हमारी दुकान के करीब रहने वाली सलोनी को मैं दिलोजान से चाहने लगा था। उसके बगैर एक पल भी जीना मुझे गवारा न था। आए दिन वह मेरी दुकान में आती रहती थी, लेकिन मैं उसे कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया था। लेकिन आज मैंने सलोनी को मेरे दिल की बात कहने का फैसला कर लिया था। मेरे इस फैसले से मैं बेहद खुश था, लेकिन कुदरत को मानो यह मंजूर नहीं था। अचानक उस दोपहर को मेरे सीने में तेज दर्द हुआ। पीड़ा से छटपटाते हुए मैं वहीं पर बेहोश हो गया। तकरीबन शाम को 5 बजे मुझे होश आया, तब मैंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। वहां मौजूद नर्स ने बताया कि मेरी दुकान के अड़ोस पड़ोस के कुछ दुकानदार मुझे बेहोशी की हालत में यहां लेकर आए थे। जब डॉक्टर वहां आए तब मैंने उनसे पूछा, अब मुझे क्या हुआ है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, सौरभ जी, आपकी रिपोर्ट देखकर मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप अब चंद घंटों के मेहमान हैं। फिर भी हम आपको बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। डॉक्टर ने आगे जो कुछ भी कहा वह मैं समझ ही नहीं पाया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूमने लगी, मेरे पास अब सिर्फ चंद घंटे बचे हैं। चंद घंटे? मैं बोला, डॉक्टर, मेरे जीवन के यह आखिरी घंटे मैं इस हॉस्पिटल में बिताना नहीं चाहता। इन अंतिम घड़ियों को जी भरकर जीना चाहता हूं। डॉक्टर ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैं माना नहीं। सलोनी से एक बार मिलकर उसके दिल की बात जानना चाहता था। क्या वह भी मुझे मोहब्बत करती थी या फिर यह मेरा एक तरफा प्यार था? मेरे इन सवालों के जवाब जाने बिना मुझे मौत को गले लगाना कतई मंजूर नहीं था। मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में देखा। उसमें वक्त मानो तेजी से दौड़ रहा था। मेरे लिए अब एक एक मिनट कीमती थी। एहे ईश्वर, मुझे अपनी सलोनी से जल्द मिलने दो। उफ, अभी गुजर जाएंगे यह अनमोल चंद घंटे। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए सलोनी के घर पहुंचा तो उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा था। मायूस होकर मैं वहां से लौट ही रहा था, तभी सलोनी के पड़ोसी ने कहा, इस परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने हैरत से पूछा, क्यों, क्या हुआ? पड़ोसी बोला, आपको नहीं पता? तीर्थयात्रा पर गया हुआ सलोनी का पूरा परिवार आज दोपहर को वहां आए हुए बाढ़ में बह गया। मैंने चीखकर पूछा, और सलोनी? पड़ोसी ने कहा, वह भी नहीं बची। मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। यकीनन इसलिए आज दोपहर को मेरे सीने में तेज दर्द हुआ था। इस सदमे से वहीं घुटनों के बल बैठ गया। मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में देखा। उसमें वक्त मानो थम सा गया था। मेरे लिए अब एक एक मिनट सदियों जैसा था। एहे ईश्वर, मुझे अपनी सलोनी से जल्द मिला दो। उफ, कब गुजरेंगे यह मनहूस चंद घंटे? सौरभ की आंखों से बहते आंसुओं के साथ बहने लगे उसके जीवन के बचे खुचे वे चंद घंटे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।